दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई उसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जो शूटर्स थे वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। पहले दिल्ली, फिर वो सोनीपत गए और रोहतक भी गए थे। पहले उन्होंने 11 तारीख को फायरिंग की थी, लेकिन जब उसकी चर्चा नहीं हुई तो उन्होंने 12 तारीख को दोबारा फायरिंग की थी। उनका मुख्य मकसद था चर्चा में रहना। बाकी दोनों बदमाश जो विजय और नकुल थे उनको काम रेकी का मिला था, और रविंदर और अरुण वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, ये पूरी प्लानिंग थी, खौफ फैलाने का मकसद था, इसीलिए जब 11 तारीख को फायरिंग करते हैं उसकी चर्चा नहीं होती है, तो 12 तारीख को आकर सीधा घर की छत पर फायरिंग की थी। बिल्कुल, देखिए 11 तारीख को भी फायरिंग की जाती है और बाकायदा जब दिशा पाटनी के पिता बालकनी में बाहर आते हैं तो बोला जाता है कि मारो इसे। वो खुद को बचाने के लिए पिलर का सहारा लेते हैं और फर्श पर लेट जाते हैं। तो प्लानिंग पूरी थी। उस प्लानिंग की एक कड़ी, ये मेरे पीछे आप खड़ी हुई सफेद रंग की बाइक भी देख रहे हैं, ये वही बाइक है जो सीसीटीवी में आपको नजर आ रही है। इसी बाइक के जरिए रैकी की गई और इसी बाइक के जरिए दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई और इसी बाइक से फरार भी हुए जो दोनों शूटर थे। और ये सफेद रंग की बाइक को जब आप देख रहे हैं, कल जब रविंदर और अरुण इसी बाइक पर बैठकर गाजियाबाद पहुंचते हैं तो एनकाउंटर भी उनका इसी बाइक पर किया गया। नंबर प्लेट देखिए, DL4SCX0577। शुरुआती जांच में ये साफ हो रहा है कि ये जो बाइक है वो भी चोरी की है और जो नंबर प्लेट अभी मैंने आपको दिखाई DL, ये नंबर प्लेट भी फर्जी बताई जा रही है। तो किस तरीके से प्लानिंग इस पूरे मामले में रची गई कि चोरी की बाइक का अरेंजमेंट किया गया। इस बाइक के जरिए शूटर्स बरेली तक पहुंचते हैं, इसी बाइक के जरिए शूटर्स रैकी करते हैं, इसी बाइक के जरिए शूटर्स जो है वो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करते हैं और इसी बाइक के जरिए शूटर्स बरेली से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से वो सोनीपत जाते हैं, सोनीपत से रोहतक जाते हैं और वाइसा वर्सा इसी रूट से वापस जब गाजियाबाद में दाखिल हुए तो एनकाउंटर किया गया। और 3 राज्य की पुलिस आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इन्वॉल्व कैसे हुई। दिल्ली में जब आए तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अलर्ट हुई। हरियाणा में जब सोनीपत और रोहतक पहुंचे तो हरियाणा STF को इस मामले में लूप में लिया गया और जब गाजियाबाद वापस एंटर कर रहे हैं तो नोएडा STF की जो यूनिट है उसको अलर्ट पर रखा गया। और तीनों के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इसी बाइक से, जिस बाइक से दिशा पाटनी के घर पर शूटर रविंदर ने फायरिंग की, वो बाइक बरामद कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सिर्फ रविंदर और अरुण के अलावा 3 और शूटर्स भी है जिनकी तलाश अभी की जा रही है। ये 3 शूटर्स कहां हैं? वो काले रंग की जो स्प्लेंडर बाइक सीसीटीवी में नजर आ रही है, जो इसी सफेद रंग की बाइक के साथ ने पहुंची थी, वो काले रंग की बाइक कहां है? ये भी जानकारी मिल रही है कि उनका काम रेकी करना था और वो रेकी करने के बाद हापुड़ और तमाम जो दूसरे NCR के इलाके हैं वहां पर उनकी जो मूवमेंट है वो ट्रैक की जा रही है। हालांकि उन तीनों की गिरफ्तारी के लिए भी अलग अलग जो मल्टीपल टीम्स हैं वो इस पूरे मामले में काम कर रही है। सबसे बड़ी बात कि रेकी करने वाली बाइक बरामद कर ली गई है। जिस बाइक से शूटर से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की वो बाइक बरामद कर ली गई है, लेकिन तीनों शूटर विजय, नकुल और नाबालिग शूटर, इन तीनों को पकड़ने के लिए मल्टीपल टीम सेटअप की गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये बाइक अपने आप में बड़ा सबूत है। प्लानिंग को लेकर दहशत फैलाने के लिए 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर भेजे, चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया। संभवतः जो नंबर प्लेट है वो भी फर्जी है ताकि कोई उसको ट्रैक ना कर पाए और यही कारण है कि 11 तारीख को पहले फायरिंग की गई, कोई खबर, कोई न्यूज नहीं बनी, तो 12 तारीख को फायरिंग की गई। जब न्यूज बनी तो इसी बाइक के जरिए वो फरार होते हैं, कोई ट्रेस ना कर पाए इसलिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया गया, कोई ट्रेस ना कर पाए इसलिए नकली नंबर प्लेट है उसका भी इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में US में बैठा गोल्डी बरार और जो रोहित गोदारा किस तरीके से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, भारत में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश, दहशत के लिए दिशा पाटनी के घर पर 5 शूटर्स को भेजना। दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई उसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जो शूटर्स थे वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। पहले दिल्ली, फिर वो सोनीपत गए और रोहतक भी गए थे। पहले उन्होंने 11 तारीख को फायरिंग की थी, लेकिन जब उसकी चर्चा नहीं हुई तो उन्होंने 12 तारीख को दोबारा फायरिंग की थी। उनका मुख्य मकसद था चर्चा में रहना। बाकी दोनों बदमाश जो विजय और नकुल थे उनको काम रेकी का मिला था, और रविंदर और अरुण वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, ये पूरी प्लानिंग थी, खौफ फैलाने का मकसद था, इसीलिए जब 11 तारीख को फायरिंग करते हैं उसकी चर्चा नहीं होती है, तो 12 तारीख को आकर सीधा घर की छत पर फायरिंग की थी। बिल्कुल, देखिए 11 तारीख को भी फायरिंग की जाती है और बाकायदा जब दिशा पाटनी के पिता बालकनी में बाहर आते हैं तो बोला जाता है कि मारो इसे। वो खुद को बचाने के लिए पिलर का सहारा लेते हैं और फर्श पर लेट जाते हैं। तो प्लानिंग पूरी थी। उस प्लानिंग की एक कड़ी, ये मेरे पीछे आप खड़ी हुई सफेद रंग की बाइक भी देख रहे हैं, ये वही बाइक है जो सीसीटीवी में आपको नजर आ रही है। इसी बाइक के जरिए रैकी की गई और इसी बाइक के जरिए दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई और इसी बाइक से फरार भी हुए जो दोनों शूटर थे। और ये सफेद रंग की बाइक को जब आप देख रहे हैं, कल जब रविंदर
रविंदर और अरुण इसी बाइक पर बैठकर गाजियाबाद पहुंचते हैं, तो एनकाउंटर भी उनका इसी बाइक पर किया गया। नंबर प्लेट देखिए DL 4SCX0577। शुरुआती जांच में ये साफ हो रहा है कि ये जो बाइक है वो भी चोरी की है, और जो नंबर प्लेट अभी मैंने आपको दिखाई DL, ये नंबर प्लेट भी फर्जी बताई जा रही है। तो किस तरीके से प्लानिंग इस पूरे मामले में रची गई कि चोरी की बाइक का अरेंजमेंट किया गया। इस बाइक के जरिए शूटर्स बरेली तक पहुंचते हैं, इसी बाइक के जरिए शूटर्स रैकी करते हैं, इसी बाइक के जरिए शूटर्स जो है वो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करते हैं, और इसी बाइक के जरिए शूटर्स बरेली से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से वो सोनीपत जाते हैं, सोनीपत से रोहतक जाते हैं, और वाइसा वर्सा इसी रूट से वापस जब गाजियाबाद में दाखिल हुए तो एनकाउंटर किया गया। और 3 राज्य की पुलिस आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इन्वॉल्व कैसे हुई। दिल्ली में जब आए तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अलर्ट हुई, हरियाणा में जब सोनीपत और रोहतक पहुंचे तो हरियाणा STF को इस मामले में लूप में लिया गया, और जब गाजियाबाद वापस एंटर कर रहे हैं तो नोएडा STF की जो यूनिट है उसको अलर्ट पर रखा गया। और तीनों के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इसी बाइक से, जिस बाइक से दिशा पाटनी के घर पर शूटर रविंदर ने फायरिंग की, वो बाइक भी बाइक बरामद कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सिर्फ रविंदर और अरुण के अलावा 3 और शूटर्स भी है जिनकी तलाश अभी की जा रही है। ये 3 शूटर्स कहां हैं? वो काले रंग की जो स्प्लेंडर बाइक CCTV में नजर आ रही है, जो इसी सफेद रंग की बाइक के साथ ने पहुंची थी, वो काले रंग की बाइक कहां है? ये भी जानकारी मिल रही है कि उनका काम रेकी करना था, और वो रेकी करने के बाद हापुड़ और तमाम जो दूसरे NCR के इलाके हैं वहां पर उनकी जो मूवमेंट है वो ट्रैक की जा रही है। हालांकि उन तीनों की गिरफ्तारी के लिए भी अलग अलग जो मल्टीपल टीम्स हैं वो इस पूरे मामले में काम कर रही है। सबसे बड़ी बात कि रेकी करने वाली बाइक बरामद कर ली गई है, जिस बाइक से शूटर से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की वो बाइक बरामद कर ली गई है। लेकिन तीनों शूटर विजय, नकुल और नाबालिग शूटर, इन तीनों को पकड़ने के लिए मल्टीपल टीम सेटअप की गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये बाइक अपने आप में बड़ा सबूत है। प्लानिंग को लेकर दहशत फैलाने के लिए 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर भेजे, चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया, संभवतः जो नंबर प्लेट है वो भी फर्जी है ताकि कोई उसको ट्रैक ना कर पाए। और यही कारण है कि 11 तारीख को पहले फायरिंग की गई, कोई खबर कोई न्यूज नहीं बनी, तो 12 तारीख को फायरिंग की गई। जब न्यूज बनी तो इसी बाइक के जरिए वो फरार होते हैं, कोई ट्रेस ना कर पाए इसलिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया गया, कोई ट्रेस ना कर पाए इसलिए नकली नंबर प्लेट है उसका भी इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में US में बैठा गोल्डी बरार और जो रोहित गोदारा किस तरीके से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, भारत में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश, दहशत के लिए दिशा पाटनी के घर पर 5 शूटर्स को भेजना। दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई उसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जो शूटर्स थे वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे, पहले दिल्ली, फिर वो सोनीपत गए और रोहतक भी गए थे। पहले उन्होंने 11 तारीख को फायरिंग की थी, लेकिन जब उसकी चर्चा नहीं हुई तो उन्होंने 12 तारीख को दोबारा फायरिंग की थी। उनका मुख्य मकसद था चर्चा में रहना। बाकी दोनों बदमाश जो विजय और नकुल थे उनको काम रेकी का मिला था, और रविंदर और अरुण वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, ये पूरी प्लानिंग थी, खौफ फैलाने का मकसद था, इसीलिए जब 11 तारीख को फायरिंग करते हैं उसकी चर्चा नहीं होती है, तो 12 तारीख को आकर सीधा घर की छत पर फायरिंग की थी। बिल्कुल, देखिए 11 तारीख को भी फायरिंग की जाती है, और बाकायदा जब दिशा पाटनी के पिता बालकनी में बाहर आते हैं तो बोला जाता है कि मारो इसे। वो खुद को बचाने के लिए पिलर का सहारा लेते हैं और फर्श पर लेट जाते हैं। तो प्लानिंग पूरी थी। उस प्लानिंग की एक कड़ी, ये मेरे पीछे आप खड़ी हुई सफेद रंग की बाइक भी देख रहे हैं, ये वही बाइक है जो CCTV में आपको नजर आ रही है। इसी बाइक के जरिए रैकी की गई, और इसी बाइक के जरिए दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई, और इसी बाइक से फरार भी हुए जो दोनों शूटर से। और ये सफेद रंग की बाइक को जब आप देख रहे हैं, कल जब रविंदर और अरुण इसी बाइक पर बैठकर गाजियाबाद पहुंचते हैं तो एनकाउंटर भी उनका इसी बाइक पर किया गया। नंबर प्लेट देखिए DL 4SCX0577। शुरुआती जांच में ये साफ हो रहा है कि ये जो बाइक है वो भी चोरी की है, और जो नंबर प्लेट अभी मैंने आपको दिखाई DL, ये नंबर प्लेट भी फर्जी बताई जा रही है। तो किस तरीके से प्लानिंग इस पूरे मामले में रची गई कि चोरी की बाइक का अरेंजमेंट किया गया। इस बाइक के जरिए शूटर्स बरेली तक पहुंचते हैं, इसी बाइक के जरिए शूटर्स रैकी करते हैं, इसी बाइक के जरिए शूटर्स जो है वो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करते हैं, और इसी बाइक के जरिए शूटर्स बरेली से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से वो सोनीपत जाते हैं, सोनीपत से रोहतक जाते हैं, और वाइसा वर्सा इसी रूट से वापस जब गाजियाबाद में दाखिल हुए तो एनकाउंटर किया गया। और 3 राज्य की पुलिस आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इन्वॉल्व कैसे हुई। दिल्ली में जब आए तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अलर्ट हुई, हरियाणा में जब सोनीपत और रोहतक पहुंचे तो हरियाणा STF को इस मामले में लूप में लिया गया, और जब गाजियाबाद वापस एंटर कर रहे हैं तो नोएडा STF की जो यूनिट है उसको अलर्ट पर रखा गया। और तीनों के ज्वाइंट ऑपरेशन
के बाद इसी बाइक से, जिस बाइक से दिशा पाटनी के घर पर शूटर रविंदर ने फायरिंग की, वो बाइक बरामद कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सिर्फ रविंदर और अरुण के अलावा 3 और शूटर्स भी है जिनकी तलाश अभी की जा रही है। ये 3 शूटर्स कहाँ हैं? वो काले रंग की जो स्प्लेंडर बाइक सीसीटीवी में नजर आ रही है, जो इसी सफेद रंग की बाइक के साथ ने पहुंची थी, वो काले रंग की बाइक कहाँ है? ये भी जानकारी मिल रही है कि उनका काम रेकी करना था और वो रेकी करने के बाद हापुड़ और तमाम जो दूसरे एनसीआर के इलाके हैं वहां पर उनकी जो मूवमेंट है वो ट्रैक की जा रही है। हालांकि उन तीनों की गिरफ्तारी के लिए भी अलग अलग जो मल्टीपल टीम्स हैं वो इस पूरे मामले में काम कर रही है। सबसे बड़ी बात कि रेकी करने वाली बाइक बरामद कर ली गई है। जिस बाइक से शूटर से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की वो बाइक बरामद कर ली गई है। लेकिन तीनों शूटर विजय, नकुल और नाबालिग शूटर, इन तीनों को पकड़ने के लिए मल्टीपल टीम सेटअप की गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये बाइक अपने आप में बड़ा सबूत है। प्लानिंग को लेकर दहशत फैलाने के लिए 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर भेजे, चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया। संभवतः जो नंबर प्लेट है वो भी फर्जी है ताकि कोई उसको ट्रैक ना कर पाए। और यही कारण है कि 11 तारीख को पहले फायरिंग की गई, कोई खबर, कोई न्यूज नहीं बनी, तो 12 तारीख को फायरिंग की गई। जब न्यूज बनी तो इसी बाइक के जरिए वो फरार होते हैं। कोई ट्रेस ना कर पाए इसलिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया गया, कोई ट्रेस ना कर पाए इसलिए नकली नंबर प्लेट है उसका भी इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में यूएस में बैठा गोल्डी बरार और जो रोहित गोदारा किस तरीके से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, भारत में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश, दहशत के लिए दिशा पाटनी के घर पर 5 शूटर्स को भेजना।